बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ कीमा करेले की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। करेलों के हेल्थ बेनिफिट्स तो सभी को मालूम है, लेकिन इनकी कड़वाहट की वजह से अक्सर लोग इनको खाने से गुरेज करते हैं। तो आज आपके लिए वो रेसिपी लाई हूँ कि कड़वाहट नाम को भी फील नहीं होगी। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। 3 से 4 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी जिससे इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले तो जनाब कुकर में मैंने ले लिया है 600 ग्राम ये बीफ का कीमा, मोटा कीमा, हाथ का बना हुआ। ताज़ा देसी लहसुन है जिसके 10-12 जवे हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली काट लिए हैं। 3 बड़े बड़े टमाटर, इनको भी ऐसे 2-2 टुकड़ों में रफली काट लिया है मैंने। खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 दालचीनी, ये मैंने ऐड किए हैं। 2 गिलास पानी डालकर इनको प्रेशर कुक कर लेना है 15 से 18 मिनट। 18 मिनट में मोटा हाथ का बना हुआ कीमा भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। अब जनाब इसको प्रेशर कुक करने के लिए एक साइड पे रखिए और पैन में सिर्फ 3 टेबलस्पून अपने लेना है कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म हो जाएगा ऑयल। 3 पाव करेले थे मेरे पास, इनको मैंने नमक लगा के छील के रख दिया था 1 घंटे के लिए। अब इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, नमक धो लिया है इनका, और इनको फ्राई करना है थोड़े से कुकिंग ऑयल के साथ। आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे और अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे ये करेले, कुरकुरे और खस्ता से हो जाएंगे। चूँकि ऑयल बहुत कम है, हम डीप फ्राइंग नहीं कर रहे हैं इसकी, तो आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना। इस तरह हल्के हल्के ब्राउन होने लगेंगे, हर तरफ से चलाते रहें ताकि किसी एक तरफ से जो है वो करेले ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। फर्स्ट स्टेप नमक लगाने का था कड़वाहट दूर करने के लिए करेलों को। दूसरा स्टेप ये वाली फ्राइंग है। इसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लेना है। जो जो ये फ्राई होते जाएंगे करेले, ये श्रिंक होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। तमाम करेलों को आपने हर तरफ से जो है अच्छा सा ब्राउन कलर ले आना है। ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इनको एक साइड पे रखते हैं। प्रेशर कुकर को खोल के देखा है मैंने। अब मैं ये टमाटर के छिलके और ये जो खड़े मसाले हैं, इलायची वगैरह, ये अपना काम कर चुके हैं। इन सबको निकाल लूँगी इसके अंदर से। और इसके पानी जो इसके अंदर कीमे के अंदर अभी आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने करना है ड्राई। जब ड्राई होने के करीब होगा ये पानी, तो तब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे अपने। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च मैंने डाली है, 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। खुश्क धनिया पाउडर जो है बीफ में वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है फ्लेवर के लिए। अब जनाब पानी को ड्राई करते हैं इन मसालों के साथ ही। मसाले को कोरे, पानी ड्राई हो रहा है, इस तरह मसाले जलेंगे नहीं। अब जो खाना पकाने वाला चम्मच है, 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब जनाब आपने पूरे 7-8 मिनट तक अच्छी तरह कीमे की भुनाई करनी है। कीमा करेले की फ्लेवर तो बहुत इन्हिसार इस भुनाई के ऊपर है, इसलिए भुनाई में आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी है। साथ साथ साइडों से जो पैन है उसको साफ़ करते जाएँ। मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। 1 अदद हरी मिर्च, बट्टी मोटी वाली हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, उसको काट के मैंने डाल दिया है। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि ऑयल जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए, कीमे में से अच्छी सी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा आपका साथ जुड़ा रहे और ये सादा आसान घर के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। यहाँ मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आधा कप मैंने ताज़ा दही का ऐड किया था। दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो रहा है, ऑयल एक बार फिर सतह के ऊपर आ रहा है। अब जब ऑयल अच्छा सा आ जाएगा, चूँकि मसाले, दही, सब चीज़ें भुन चुकी हैं, तो जो फ्राई करके हमने करेले रखे हुए थे वो हम इसके अंदर इस स्टेज के ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए करेले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इन करेलों को जो है फ्राई करना है इस कीमे के साथ, ताकि मसाले का फ्लेवर करेलों में भी अच्छा सा आ जाए। इसके बाद जनाब हमने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मज़ीद ऐड करना है कड़वाहट दूर करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल ऑयल बाहर आ गया, खूब अच्छे से कीमा करेले भुन चुके हैं। तो अब एक बड़े साइज़ का प्याज लें, बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट इस तरह चॉप कर लें और इसके अंदर मिक्स कर दें। ये जब प्याज इसके अंदर मिक्स हो जाता है इस स्टेज के ऊपर, तो प्याज की मिठास करेलों की कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और एक एक नवाला इतना जूसी महसूस होता है, इतना मज़े का महसूस होता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा इस स्टेज पे। कच्चा प्याज जब आप ऐड करेंगे इसके अंदर, हरा धनिया भी मुट्ठी भर इसके अंदर डाल दें, फ्रेश हरा धनिया काट के। और जनाब बिल्कुल बेहतरीन किस्म के आपके कीमा करेले ऑलमोस्ट रेडी हैं। एंड में सिर्फ आपने घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो 1/2 टीस्पून इनके ऊपर डाल देना है।
और 1 मिनट तक मज़ीद पका लेना है ताकि मसाले का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। बिल्कुल दम वाली आंच पे स्टेज पे आपने कीमे को रखना है। देखिए ऑयल कितना अच्छा सा ऊज़ आउट हो गया। इतने मज़े के ये कीमा करेले बनते हैं। नमकीन दही की लस्सी बनाएं, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां लाएं या तवे की चपातियां तैयार करें, सभी के साथ ये बहुत मज़ा देते हैं कीमा करेले। तो जनाब मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।